नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। श्रीलंका के मामले पर दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के हालात की दी जानकारी। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना। ट्वीट कर कहा, अनाज पर भी जीएसटी का भार, सरकार को देना ही पड़ेगा जवाब। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और बीजेपी पर कर्नाटक कांग्रेस ने लगाया आरोप। वोट के लिए विधायकों को दिया गया रिश्वत का ऑफर, चुनाव आयोग से की शिकायत। शेयर बाजार में आज तेजी। सेंसेक्स 247 अंक की तेजी से बढ़कर 54,786 अंक पर हुआ क्लोज। निफ्टी 62 अंकों की तेजी के साथ 16,341 पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए बढ़ते हैं आगे। तो आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है अग्निपथ योजना से, क्योंकि इस योजना पर एक बार फिर बवाल तेज हो गया है। इस योजना को रद्द करने की मांग तो पहले से ही की जा रही थी और अब इस योजना की भर्ती प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ गई है और विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। तो आखिर फिर किस कारण से सवालों के घेरे में आई अग्निपथ योजना, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ ही किसान की सरकार से नाराजगी फिर बढ़ती नजर आ रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नाराज किसान फिर से आंदोलन भी कर सकते हैं। इसके अलावा नुपुर शर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर भी करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे संसद में मचे हंगामे की। वहीं विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने भी आज नामांकन भर दिया, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, मोदी सरकार ने जब से अग्निपथ योजना की घोषणा की है तभी से इस योजना पर विवाद छिड़ गया है और अब विपक्ष को एक और मौका मिल गया है और उसने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जिसका कारण है योजना की भर्ती प्रक्रिया, जिस पर अब विपक्ष के साथ ही बीजेपी सांसद भी हल्ला बोल कर रहे हैं। तो क्यों मचा भर्ती प्रक्रिया पर बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। सेना में भर्ती को लेकर लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर चल रहा विवाद खत्म नहीं हो रहा है। एक तरफ संसद में विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी में जुटा है, तो दूसरी तरफ अदालत में भी इस पर सुनवाई चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सभी मामले दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिए, यानी अब दिल्ली हाई कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले ही इसमें एक नया मामला सामने आ गया। दरअसल अग्निपथ योजना में हिस्सा लेने वालों से जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, जिसके बाद ये मामला गर्मा गया है। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब सेना में जाति देखकर भर्ती की जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। आजादी के बाद 75 वर्षों तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद 75% जवानों की छटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की जातिवादी सरकार अब जाति धर्म देखकर 75% जवानों की छटनी करेगी। सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। तो वही खास बात यह है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के सांसद भी जाति की एंट्री को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कास्ट और रिलीजन सर्टिफिकेट मांगे जाने का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। तो वहीं विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ पार्टियां राजनीति करने का प्रयास कर रही हैं। अग्निपथ मामले में आज कोर्ट में भी सुनवाई हुई और अब मामले को हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। सुनवाई तो चल रही है, इंतजार है तो बस फैसले का। वैसे इंतजार तो किसान भी कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनकी मांगों को जल्द सुनवाई करेगी, लेकिन अब सरकार ने कुछ ऐसा किया है कि किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
संसद के मानसून सत्र में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सरकार से सवाल पर सवाल कर रहा है, देश के सामने खड़ी समस्याओं पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार दूसरे ही मुद्दों पर चर्चा की तैयारी कर रही है, जिसके चलते संसद में हंगामा मचा हुआ है। आज मानसून सत्र के दूसरे दिन भी किसी मामले पर चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ है कि पहले जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा कराई जाए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना, जीएसटी में बढ़ोतरी और महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संसद में बनाए गए नियमों को भी कांग्रेस ने चुनौती दी। कांग्रेस और विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ तख्तियां लहराई। तख्तियां लहराते हुए विपक्षी सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी के करीब तक पहुंच गए। तख्तियों पर अग्निपथ योजना की वापसी, एलपीजी समेत जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी, खाद्य पदार्थों पर बढ़ी जीएसटी दरों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों का उल्लेख किया गया था। राज्यसभा में भी जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। विपक्षी सांसदों ने महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच दोनों ही सदस्य की कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो विपक्षी सदस्यों ने सदन के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन किया। विपक्ष के तेवर देख कहा जा सकता है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। किसानों का गुस्सा इस बात के संकेत दे रहा है कि वो दोबारा सरकार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। वैसे आंदोलन तो नुपुर शर्मा के खिलाफ भी हुआ था, जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगने के बाद वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और मामले में सुनवाई भी हुई। मोदी सरकार ने भले ही 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया हो, लेकिन किसानों की बाकी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर किसान एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं। हरियाणा के किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य गुरनाम सिंह चड़ूनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार की बनाई कमेटी को लेकर भड़क उठे हैं। सोमवार को करनाल की घरोडा अनाज मंडी पहुंचे चड़ूनी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन आज से नहीं बल्कि 1978 से चल रहा है। समय समय पर किसान अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और भविष्य में भी ये लड़ाई जारी रहेगी। साल भर चले किसान आंदोलन की वजह से 3 खेती कानून वापस हुए, लेकिन अब सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। सरकार पिछले दरवाजे से इन कानूनों को वापस लाना चाहती है, जिसे किसान सहन नहीं करेगा। किसान नेता ने सरकार की बनाई कमेटी को सिरे से खारिज कर दिया है। चड़ूनी ने कहा कि मुस्तर खाता कानून लाकर सरकार गांव की जमीनों पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने एमएसपी और किसानों की दूसरी मांगों को लेकर एक कमेटी गठित की थी। जीरो बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, फसल का पैटर्न बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को ज्यादा असरदार और पारदर्शी बनाने के लिए समिति का गठन किया था, जिसे किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर अभिमन्यु कोहर ने कहा कि इस कमेटी में उन किसान नेताओं को शामिल किया गया है जिन्होंने 3 कृषि कानूनों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि ये कमेटी एमएसपी के मसले पर काम नहीं कर सकती है और हम इसे खारिज करते हैं। अब किसानों के इस रुख से साफ है कि एक बार फिर किसान और सरकार आमने सामने आ सकते हैं और देश में एक बार फिर किसान बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। यानी नुपुर शर्मा को अभी कोर्ट से राहत ही मिल गई है। जाहिर है इस बात पर हंगामा मच सकता है, लेकिन हंगामा तो इस समय संसद में मचा हुआ है और विपक्ष सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है और सरकार को मनमानी नहीं करने दे रहा है। तो मानसून सत्र के दूसरे दिन कैसा रहा संसद का माहौल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। नुपुर शर्मा आज ये नाम न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक गैर जिम्मेदाराना बयान ने पूरी दुनिया में भारत की फजीयत करा दी थी। मोहम्मद पैगंबर पर दिए उनके विवादित बयान ने देश के कई शहरों को नफरत की आग में झोंक दिया था। उनके बयान पर मचे बवाल के बाद कई राज्यों में हंगामा बरपा था और कई लोगों की जान तक चली गई थी। लेकिन बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सुनवाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक केंद्र, राज्य और नुपुर से एडिशनल एफिडेविट मांगा है। इस दौरान गिरफ्तारी या फिर किसी भी एक्शन पर रोक लगा दी गई है। अब कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगा। आपको बता दें कि नुपुर ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अपनी वापस ली गई याचिका को बहाल करने का आग्रह किया था।
नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नुपुर की जान को गंभीर खतरा है। वो किसी भी कीमत पर अलग अलग हाई कोर्ट में नहीं जा सकती हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो। इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 अगस्त मुकर्रर की है। इससे पहले न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ मिलाने की शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के मुताबिक नुपुर शर्मा की रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 जुलाई 2022 को खारिज कर दी गई थी। संसद में दूसरे दिन भी हंगामा मचा रहा और आगे भी ऐसा ही रहने के आसार हैं। इसके अलावा मानसून सत्र इस बार बेहद खास है क्योंकि इस सत्र में देश को नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों मिलने वाले हैं और उसी के चलते आज विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। देखिए खास रिपोर्ट में। 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों ने अपनी कमर कस ली है। दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ का मुकाबला विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से है। उन्होंने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य विपक्षी नेता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मुश्किल चुनाव होगा, लेकिन मुझे किसी चुनौती से डर नहीं है। मैं सभी विपक्षी दलों के नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने मेरी उम्मीदवारी का समर्थन किया। उनका कहना था कि राजनीति में मुद्दा लड़ाई लड़ने का होता है, ना कि जीतने या हारने का। अब मार्गरेट के इरादे बता रहे हैं कि वो एनडीए की ताकत से डरने वाली नहीं है, तभी विपक्ष ने उन्हें सोच समझ कर मैदान में उतारा है। मार्गरेट अल्वा राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात की राज्यपाल रह चुकी हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में 24 मई 1942 को जन्मी अल्वा का राजनीतिक सफर 1969 से शुरू हुआ था। वो 1975 से 1977 के बीच कांग्रेस की ज्वाइंट सेक्रेटरी रही। 1978 से 1980 तक कर्नाटक से कांग्रेस महासचिव रही। वो 4 बार राज्यसभा और 1 बार लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। 1999 में वो लोकसभा पहुंची थी। उन्हें जगदीप धनखड़ के मुकाबले की उम्मीदवार माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल आंकड़े एनडीए की तरफ जाते दिख रहे हैं, लेकिन मार्गरेट की दावेदारी खेल को पलट भी सकती है। अब देखना होगा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आखिरकार कौन बाजी मारता है। 6 अगस्त को चुनाव है, जिसके बाद पता चलेगा कि जीत किसे मिलेगी। लेकिन सियासी गलियारों में तो हलचल मची हुई है। वैसे हलचल तो अभी महाराष्ट्र की सियासत में भी बनी हुई है, क्योंकि उद्धव के हाथ से सत्ता भले ही चली गई है, लेकिन उनके तेवर हल्के नहीं पड़ रहे हैं और वो लगातार बीजेपी और शिंदे पर हमलावर हैं। अब क्या बोले उद्धव, देखिए इस रिपोर्ट में। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है और आज तो रुपए ने पहली बार ओपनिंग में 80 रुपए प्रति डॉलर का निचला स्तर दिखा दिया है, जिसके बाद से अच्छे दिन का नारा लगाने वाली सरकार अब चुप्पी साध कर बैठ गई है। हालांकि विपक्ष पिछले कई दिनों से मोदी सरकार को आगाह कर रहा था, लेकिन सरकार अपनी खामियों पर काम करने के बजाय सिर्फ सफाई देने में लगी हुई है। और कल भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में माना तो था कि डॉलर के मुकाबले रुपए में ऐतिहासिक गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल में तेजी, वैश्विक फाइनेंशियल हालात में सख्ती के चलते डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आई है। लेकिन विपक्ष सरकार की इन बातों में आने वाला नहीं है, ना ही जनता को आने देगा। और यही कारण है कि कांग्रेस पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को लगातार उठा रही थी। इतना ही नहीं, सांसद राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर पीएम मोदी को उनके पुराने भाषण की ही याद दिला दी थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए लिखा था कि देश निराशा की गर्त में डूबा है। ये आपके ही शब्द है ना प्रधानमंत्री जी। उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रुपए की कीमत तेजी से गिरती देखकर उतने ही मौन है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो एक वीडियो भी पोस्ट किया था। जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है
इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। साथ ही लिखा था, भूला नहीं है देश, रुपए को लेकर दिया मोदी जी का बयान, छल प्रपंच धोखा और भावनाओं का अपमान। यानी विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार कुछ भी सुनने को राजी नहीं है और इस गिरावट की जिम्मेदारी खुद पर लेने के बजाय दूसरी चीजों पर मढ़ रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात रुपए में दर्ज हुई ऐतिहासिक गिरावट की। पिछले कुछ सालों से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार को देश की स्थिति से अवगत करा रहा है, लेकिन सरकार अपनी कमियां मानने को राजी नहीं है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये वही बीजेपी है जो यूपीए सरकार के दौरान किसी भी मुद्दे पर हल्ला बोल किया करती थी, लेकिन आज चुप्पी साधे बैठी है। इसी बीच अब विपक्ष की एक और भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है। आखिर क्या है मामला, देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक से जुड़ी याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से दायर याचिकाओं पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश NV रमन समेत 3 जजों की बेंच याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। खास बात यह है कि मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के करीब 40 विधायकों की बगावत के बाद राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर खाने चल रही उठापटक के बीच 12 बागी सांसदों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। ये वही बागी सांसद हैं जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी। खबरों के मुताबिक ये सुरक्षा सोमवार रात से ही दी गई है। इन 12 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर राहुल शेवाले को नेता के तौर पर मान्यता देने की अपील की है। सांसद लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले हैं। इन 12 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। शिवसेना सांसदों की दिल्ली में मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात के बीच पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उत्तर भारतीय महासंघ के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा, आप मेरे तरकश से कितने भी तीर क्यों न निकाल लीजिए, लेकिन उस तीर को चलाने के लिए जिस धनुष की आपको जरूरत होगी वो मेरे पास ही है। जिस शिवसेना पर ये दावा ठोक रहे हैं वो भी मेरे पास है। हमारे लोग गद्दार नहीं हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर गद्दारी का काम बीजेपी कर रही है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, बल्कि तकलीफ इस बात की है कि बीजेपी शिवसेना को खत्म करना चाहती है। उद्धव पर इस वक्त विरासत संभालने के साथ साथ पार्टी बचाने का दबाव है। इन सब के बीच एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत लगातार शिंदे गुट और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। संजय राउत ने ट्वीट करके कहा, फन कुचलने का हुनर भी सीखिए, सांप के खौफ से जंग नहीं छोड़ा करते। जय महाराष्ट्र। शिंदे और उद्धव की इस लड़ाई में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, इसका सबको इंतजार है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।